अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लाड़काना से बाइक पर निकलने के बाद अब मैं वहां पहुंच चुका हूं जहां वक्त थम सा गया है। ये है 5000 साल पुरानी तहजीब का मरकज मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के इस तरफ इनका दरिया था। इस तरफ जी सर। लिखते हैं ईरान इराक का मिस्र से इनके व्यापारी थी, दरियाओं से रास्ते, किश्ती पे आना जाना, फिर दरियाओं ने रुख चेंज किया आस्ते 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 आस्ते। अभी हमारा पाकिस्तान सिंधु दरिया इस तरफ चला गया है। आज इस कदीम शहर की गलियों को खोजने के लिए मैं अकेला नहीं हूं, बल्कि मेरे साथ यहाँ के मकामी गाइड मौजूद हैं। अक्सर हम इन खंडरात को देखकर गुजर जाते हैं, लेकिन एक मकामी गाइड ही हमें वो बारीकियां बता सकता है जो आम आंख नहीं देख पाती। जैसे डस्टबिन का आगे बात की, ये जो छोटा सा कमरा बना हुआ है गली में, ये डस्टबिन है। अच्छा। ये जैसे इस गली में बना हुआ है, बोर्ड भी लगा हुआ है, ये डस्टबिन है। हर गली में हर मोड़ में इनके अच्छा, इसमें कचरेदान। ये हमें ये कचरा दान लोगों को दिखाई दे ना। जैसे जैसे हम इन टीलों के ऊपर चढ़ते गए, तारीख के पन्ने खुलते गए। मेरे गाइड ने मुझे बताया कि ये सिर्फ मट्टी की दीवारें नहीं हैं, बल्कि एक ऐसी इंजीनियरिंग की मिसाल है जो आज के दौर के माहिरीन को भी विरते हैरत में डाल देती है। यहाँ के लोगों का रहन सहन, इनकी ज़राअत और खास तौर पर इनका बचाव का तरीका, सब कुछ बेमिसाल था। आप देख सकते हैं कि हजारों साल गुजरने के बावजूद ड्रेनिंग सिस्टम और पक्की हुई ईंटें अपनी जगह कायम हैं। मकामी गाइड की जुबानी ये जानकर हैरत हुई कि यहाँ के लोग कितने बाशऊर थे और उन्होंने किस तरह इस बंजर इलाके में जिंदगी को मुमकिन बनाया। इन टीलों पे खड़े होकर ऐसा महसूस होता है जैसे ये शहर आज भी हमसे कुछ कह रहा हो। मकामी गाइड के साथ ये गुफ्तगू महज एक इंटरव्यू नहीं था, बल्कि माजी की एक खिड़की थी जिसने मुझे अपने अजदाद की अजमत का एहसास दिलाया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज का सफ़र जो है जनाब लाड़काना से मोहनजोदड़ो को था, और ये 26 किलोमीटर का जो सफ़र है, इंतहाई इंटरेस्टिंग सफ़र, इंतहाई ट्राइब के पास जाता हुआ ये सफ़र। और आज जनाब ये जो सामने लिखी हुई लैंग्वेज है, यानी कि मेरी मुराद ये है मोहनजोदड़ो, 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन जिसकी अभी तक इस लैंग्वेज की ट्रांसलेशन नहीं हो सकी। अंदर जो बसने वाला ट्राइब है, पूरी की पूरी सिंध को जो है वो 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन कहा जाता है। तो इसकी बहुत मिस्ट्री है, और क्या हिस्ट्री है, चलते हैं आपको दिखाते हैं अंदर और अंदर का व्यू। मेरा नाम एहसान अली अब्बासी है। मैं एज ए क्यूरेटर यहाँ मोहनजोदड़ो पे सर्व कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मोहनजोदड़ो 5000 साल पुरानी हमारी आर्कियोलॉजिकल साइट है यहाँ पे, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है मोहनजोदड़ो। और यहाँ पे हमारी जो मेन एक्सकवेटेड साइट्स हैं उसमें से एसडी एरिया है, डीके एरिया है, एशर वीएस एरिया है। तो यहाँ पे हम जो अमूमन जो हमारा काम होता है कंजर्वेशन का, इनकी देखभाल का, ओवरऑल डेवलपमेंट का, वो क्यूरेटर देखता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी जो जितनी भी साइट एक्सकेवेटेड साइट्स हैं वो सेफ़ हैं और इंटेक्ट हैं। हमारा काम वहाँ पे कंजर्वेशन का और प्रिजर्वेशन का अपने रूटीन वाइज चलता रहता है। अच्छा जी, आज से 5000 साल पहले की जो ये सिविलाइजेशन है मोहनजोदड़ो, उसकी जो यूनिकनेस है वो बताता हूँ। और आज की जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, मैं समझता हूँ वो मॉडर्न सिविलाइजेशन थी, अब हम जो है ना उनसे पीछे चले गए हैं।
देखें ये नज़र आ रहा है आपको डस्टबिन, ठीक है, ये आपका है, लेकिन यहाँ पे माशाल्लाह इनकी देख रेख अच्छी तरीके से कर रहे हैं, लेकिन ऐसी जगहों पे जाएंगे तो इसके पास ही आपको कचरा पड़ा हुआ नज़र आएगा, यहाँ पे नहीं है। तो अभी आगे जाके दिखाते हैं कि यहाँ पे इन्होंने अपने गली मोहल्ले चौराहों के अंदर डस्टबिन भी रखे हुए थे, ड्रेनिंग सिस्टम भी था, ज़हीरा जो था वो उसको स्टॉक करने के लिए वो भी एक अच्छा सा उन्होंने निज़ाम किया था। और जो वो तस्वीर है जिसको किंग हम कहते हैं, ऐसी तस्वीर जो है ये ऐसी डिमी निकली जो कि कराची के अंदर है, और इसी वजह से माना गया कि ये जो खदो हाल है ये किसी मजहबी पेशवा के हो सकते हैं, किसी किंग के हो सकते हैं, यानी कि लैंग्वेज तो इसकी मतलब नहीं है, नहीं पढ़ सका। तो चलते हैं अभी तो आगे। ये तो अभी भी ये हमारे रिक्वेस्ट है हमारे पूरे पाकिस्तान भाइयों वालों से, तो कहीं भी जाए घूमने, ऐसे शहर में जाए, ज़्यादा में ज़्यादा कचरे का ख्याल रखें, खासतौर ऐसे पुरानी चीज़ों पे कचरा नहीं फेंकना है। वहाँ आप देखें कहीं न कहीं डस्टबिन लगा होगा, ये हमें रिक्वेस्ट है आपको। ये बड़ी हाथ बांध के चलते हैं, और इसको जो है ना ऐसे ही करूँगा मैं एक्सप्लोर, ताकि पॉइंट टू पॉइंट आपको समझ आ सके। अभी मैं बाहर से आया, अंदर डांसिंग गर्ल आपको दिखाई, और डांसिंग गर्ल के आगे ये जो किंग है ये दिखाया, और आगे इनका ये जो डस्टबिन है इसके बारे में बताया, और ड्रेनिंग सिस्टम क्या है वो भी दिखाएंगे, और ऊपर जो इनके मजहबी स्थान है जहाँ पे इबादत करते थे वो कैसे हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। क्या था उनका जो कुक था वो हमारा अबू था। अच्छा अच्छा अच्छा। हम 6-7 भाई इधर मुलाजिम थे, कुछ रिटायर सारे हो गए, बाकी छोटा छोटा मेरा हूँ, और हमारे दूसरे भतीजे और कुछ वो काम करे ड्यूटी में, नौकरी में। अच्छा अच्छा, ये लिखा गया है हिंदी में, यानी कि इस सीढ़ियों पे चढ़ना मना है। सीढ़ियों पे नहीं, दीवारों पे चढ़ना मना। अच्छा, दीवारों पे चढ़ना मना है। अच्छा, हमारे उर्दू में हो गया दीवारों पे चढ़ना मना है, क्योंकि वो पुराने चढ़न जी सर, बितनती चढ़न सहत मना आही, क्योंकि ये पुराने आसार है ना, 5000 साल पुराने, इसमें वो ताकत नहीं है, वो उसमें नहीं है। ये हम क्या रखते हैं, रास्ते रूट से घूमना है, किसी दीवार वगैरह पे नहीं चढ़ना। अच्छा अच्छा, ये ऐसे रूट है, सीढ़ी बनी हुई है, इससे हम आप चल सकते हैं। ये भी बड़ी बात है यार, और कमाल है यार, इसको संभाला हुआ है। अच्छा, ये जब खुदाई हुई तो जिस तरह से ये हैं अभी रेनोवेशन का काम तो इस पे किया गया ना, तो कैसे थे ये सबसे पहले? खुदाई से पहले हाँ हाँ, सारे ऐसे थे जैसे ये टीला रखा हुआ है, ये सामने, जी सर, ये सामने जो है, जी हाँ, इसकी खुदाई नहीं है। इनमें भी आप आगे चल के विजिट करेंगे, छोटी छोटी दीवार नज़र आती है, लेकिन खुदाई नहीं है। जैसे आप पूछ रहे भाई 1922 में खुदाई हुई है, हुआ कोई पूछे खुदाई से पहले, जैसे आपने सवाल पूछा, हाँ, तो उनको हम बता सके। ये मतलब ये इसको छोड़ा गया है एज ए साइन। सामने जो नज़र आ रहा है एक बड़ी बड़ी सी, ये नीचे दिखाना है जब हम नीचे। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं, ये जगह हैं जो एक निशानदेही है, जिस तरह से एक बुनियादें रखी जाती हैं घरों की, ये इस तरह से नज़र आ रही हैं, ये क्या है? तो जैसे अर्ज क्या, ये HD एरिया, ये मोहनजोदड़ो वालों की इंतजाम मजहब एरिया, इसी एरिया में इनका घर मकान नहीं है, और जैसे अर्ज क्या, तो इसकी हम लिखाई नहीं पढ़ सके हैं। ऐसे जो ये हमने नाम बाकी लिखा है जगहों के नाम, जो खुदाई दौरान चीज़ें मटीरियल मिला उन्हीं के अंदाजों के हिसाब से। अच्छा। अभी ये जैसे लिखा हुआ है कॉलेज की बिल्डिंग, तो इन कमरों से पत्थरों की तख्ती, पत्थरों के कलम मिले, लिखाई पढ़ाई के चीज़ें मिली, ये अंदाजा लगा भाई ये स्कूल कॉलेज वगैरह हो सकता है। अच्छा, तो आगे ग्रेड बात है, सिंपल, वहाँ चलेंगे आप देखेंगे स्विमिंग पूल भी है। हाँ, उनके आगे अनाज के गोदाम है, अनाज के गोदाम भी, अनाज के गोदाम भी है। अच्छा, ये जो बड़ा साइन ऊपर बना हुआ है, ये अगर हम दिखाएं, ये हाँ, ये क्या है? ये सर मोहनजोदड़ो से 1600 साल बाद में कहते हैं बुद्धिस्ट लोग आए, हाँ। उनको टीलों को ही सीधा करके उन्होंने अपना इबादत का निशान बनाया। मोहनजोदड़ो से 1600 साल बाद में, मोहनजोदड़ो 5000 साल पुराना, बाकी ये ऊपर वाला हिस्सा उनसे 1600 साल बाद में उनके मलबे के टीले को ही सीधा करके बुद्धिस्ट वालों ने अपना मंदिर बनाया। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कि उससे 1600 साल बाद, हाँ, को 1600 साल बाद में इसको जो है ना, ये सामने बुद्धिस्ट वालों ने, अच्छा अच्छा अच्छा,
तो ये है खोज सिंध की, और ये है इनका मजहबी स्थान जो कि 1600 साल बाद बनाया गया, जब मोहनजोदड़ो की जो है वो यहाँ पे सिविलाइजेशन थी, उसके बाद बनाया गया। और ये उसका लिखा भी गया है, द बुद्धिस्ट स्टूपा एंड मिस्ट्री ऑफ कुशाना। इनका क्या है नाम है? कुशाना पीरियड, कुशाना है माना आखिरी, फाइनल में ये आखिर में ये आए, यानी 1600 का बाद में ये खुशाना या बाद में ये आए। ये बाद में ये इनके मॉस्क क्वार्टर बुद्धिस्ट वालों के, मुदारों के हुजरे। मतलब जिस तरह से हमारे ये कह सकते हैं किसी भी आस्थाने के अंदर जी हाँ, हरम, हाँ ऐसे ही है। आबाद होने की तो समझ आती है। जी हाँ। तो ये मुझे बताएं कि तबाहकारी कैसे हुई? तबाह तो सर ये तो कहते हैं सैलाब आए थे, सैलाबों के हिसाब से दरियाओं ने इनको डुबाए। जब इसकी आबादी थी इसी तौर कहते हैं मोहनजोदड़ो के इस तरफ इनका दरिया था। इस तरफ? जी सर। लिखते हैं ईरान, इराक का, मिस्र से इनके व्यापारी थी, दरियाओं से रास्ते, किश्तियों पे आना जाना। फिर दरियाओं ने रुख चेंज किया आस्ते 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 आस्ते। अभी हमारा पाकिस्तान सिंधु दरिया इस तरफ चला गया है। अगर दरिया आबाद करते हैं लोग जो हैं, जो हना बदोश थे, जब इर्तिकाई मनाजिल में दुनिया थी, तो लोग ज़्यादातर पानी के पास अपना बसेरा करते थे। और दरिया सिंध हो सकता है कि तब यहाँ पर उसका बहाव हो, और लोग जो थे ज़्यादातर यहाँ तक आने वाले इन कश्तियों पे बैठकर दरियाओं में चलकर यहाँ पर पहुँचते थे। और किसी को आबाद करने में भी मेरे रब का हाथ होता है, और बर्बाद करने में भी मेरे रब का हाथ होता है। और सबसे बड़ी बात है कि दरिया सिंध और यहाँ पे बहने वाले दरिया हाली ज़रखेज़ खुशहाली लेके नहीं आते। कभी कभार ये ऐसे मोहनजोदाड़ो के असरात नज़र आ जाते हैं, जिस तरह से लोग इनके बारे में सोचते हैं कि ये तबाह कैसे हुए। तो यहाँ पे इन्हीं पानियों की वजह से ज़लज़ले और ये पानी यही असरअंदाज होते हैं। तो अभी सुबहान भाई और मज़ीद क्या बताएंगे? अच्छा, ये जो सामने है वो दूर नज़र आ रहा है। हाँ जी सर, ये तो चले हैं। जी जी। वो क्या है? अभी जैसे क्या था, इसी एरिया को हम एच डी एरिया कहते हैं, उसी एरिया को हम कहते हैं डी के एरिया। डी के एरिया? हाँ जी हाँ, मिस्टर डिक्सिट के नाम पे जिन्होंने डिस्कवर किया। इससे जो मोहनजोदड़ो का हमें सर सिस्टम मिला है वहाँ डी के एरिया में, चीफ हाउस, असेंबली हॉल, मेन स्ट्रीट, शॉपिंग सेंटर वगैरह डी के एरिया में मिले हैं। बड़े अमीरों के, बड़ी फैमिली वाले के रहाश मकानात वगैरह सारे डी के एरिया मिले हैं सर। अच्छा, यहाँ हाँ, जी तो इस तरफ ये सामने वो भी है ना? जी हाँ सर, वहाँ दो एरिया है सर जिसको हम एच.आर. और वी.एस. कहते हैं। अच्छा अच्छा जी हाँ, ये खास ऐसे मोहनजोदड़ो वालों के हुनरमंदों की रहाश थी, जो मिट्टी के ईंटें बनाते थे, बर्तन बनाते थे, मजदूर, खेतीदार, जैसे फैक्ट्रियाँ वगैरह समझे। अच्छा अच्छा अच्छा। जी हाँ, तो वो वहाँ सारा उनका फैक्ट्री वगैरह का वहाँ सिस्टम था सर। अभी म्यूजियम के अंदर जो चीज़ें पड़ी हैं इनके बारे में, वो क्या क्या हैं? इनके बर्तन हैं, हाँ हाँ, वो इनके पहनने वाले जेवरात हैं, जी हाँ, ये सारा कुछ है। हाँ जी हाँ सर। तो अभी हम किस एरिया की तरफ जा रहे हैं? ये तो हो गया इनका मजहबी स्थान, और ये मुख्तलिफ एरियाज हैं जिन्होंने इसको इन्वेंट किया, डिस्कवर किया यहाँ पे, वो सामने जो नाम बता रहे थे, और ये भी इसके साथ ही। अच्छा, इसके अलावा कौन सा एरिया है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि अभी बहुत सा बाकी है जिसको डिस्कवर करना है। हाँ, जो डिस्कवर करना है, ये जैसे क्या ना, जो बड़ा दरख्त दरिया के किनारे पे है, इसी बड़े दरख्त तक जाइए, जो भी बीच में आपको ये स्पेस खाली लगता है ना, ये सारे आसार के ऊपर है। ये जो 10% डिस्कवर हुआ, ये हम विजिट करेंगे तो 3 किलोमीटर में है। अच्छा, ऐसे जो इसकी टोटली आबादी है वो कहते हैं 555 एकड़ में है। अच्छा, इसको जो भी विजिटर आते हैं वो फिल वक्त यहाँ तक महदूद रहते हैं, यहाँ तक इसको करते हैं, क्योंकि अभी मज़ीद उनकी भी डिस्कवरिंग बाकी है। और सामने जो है वो एरिया जो है वो क्या है? ये इसी एरिया को सर ऐसे हम एल एरिया कहते हैं। अच्छा, एल एरिया का मकसद है मिस्टर एल धामा साहब, जिन्होंने डिस्कवर किया। तो ऐसे कहते हैं मोहनजोदड़ो वालों की फौजियों की एरिया थी। तो वहाँ से हमें कुछ लड़ाई की चीज़ें मिली है, पत्थरों के गोले हैं, खंजर मिलाए, भाले मिले हैं वहाँ पे आगे। हाँ, और ऐसे पिलर बने मिले हैं जहाँ वो वर्जिश एक्सरसाइज वगैरह करते थे, जैसे अभी भी हमारी पाक फौज, पाक सिक्योरिटी वर्जिश करे, एक्सरसाइज आर्मी का वो पेड ग्राउंड था। जी सर, ऐसे ही। अच्छा, ये साइन ही वो मेरे ख्याल में 5 के नोट पे था ना?
10 के नोट पे 10 था, के नोट पे अभी था। 20 के नोट पे। अभी 20 के पे चला गया है क्योंकि कदर बढ़ गई है ना पैसे की। कदर कम हो गई। और वो इसे बढ़ना ही कहते हैं, जब कम होती है ना तो फिर कुछ ना कुछ तब्दीलियां आती हैं। जिस तरह से ये पूरे का पूरा एरिया तबाह हुआ, कोई ना कोई तो इन्होंने भी गुनाह किया होगा ना, भला आलम, तो पानी फिर डुबोता है ना। भला तो पहले जमाने में दरिया भी खुले बहते थे ना, ऐसे ही, ये ऐसे ही। बाद में अंग्रेजों के दौर में उनको, वो हम तो सिंध में बंद कहते हैं, सपोर्ट दोनों तरफ से दिया है। हाँ। भाई पानी काम का भी है, नुकसान का भी है। वैसे ही। नुकसान से बच के क्यों नहीं हम काम ले। पहले जमाने में दरिया खुले बहते थे, हम्म। दरिया पानी का रुख, हवा का रुख कहीं बोता है ना, वो काट के अपना रास्ता खुद बनाता है। ऐसे ही है, पानी इसमें भी जैसा शक है। नहीं। अभी तो रोकथाम के लिए किया गया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो काम इन्होंने किया, जी हाँ, यानी कि जिनका जो ड्रेनिंग सिस्टम है जी हाँ। वो भी कमाल का है। तो ये वॉशरूम था। अच्छा, जी हाँ, ये उनका आगे चौराहे के ड्रेनेजों का, हाँ हाँ, और इस तरफ कुआं है सामने, वो पिंजरा रखा हुआ है गिरल, अच्छा कुएं के ऊपर रखी हुई, वहाँ से मटके भरे इधर रखते थे जो अपने तरीकेकार इस्तेमाल करते। अच्छा। ये क्या लिखा है? देवंती स्ट्रीट, माना ये आम आदमियों को ऐसे समझे इजाज़त नहीं होती थी। जो इनके प्रोफेसर होते थे या वो जो पढ़ते थे उनको इजाज़त होती थी, जैसे तो लिखने पढ़ने में कोई डिस्टर्ब ना हो जाए। ऐसे इनकी बड़ी गली वो है, वो परली तरफ जो बोर्ड रखा हुआ है, आम गली वो थी ऐसे। अच्छा जी, आपको दिखाते हैं गलियाँ उनकी, और जहाँ पे ये इनका वो एरिया है जहाँ पे गुजरने की इजाज़त नहीं थी, और ये वो गली थी। इस गली के अंदर क्या होगा? तो ये तो ऐसे इनका एक रास्ता था, जैसे आम आदमी का नहीं होते थे ना, ये वही लिखा हुआ है। यानी कि ये एरिया आम आदमी का नहीं है। हाँ, ये कॉलेज था। और ये जैसे डस्टबिन का आगे बात की, ये जो छोटा सा कमरा बना हुआ है गली में, ये डस्टबिन है। अच्छा, ये जैसे इस गली में बना हुआ है, बोर्ड भी लगा हुआ है, ये डस्टबिन है। हर गली में, हर मोड़ में इनके अच्छा, इसमें कचरेदान। ये हमें ये कचरा दान लोगों को दिखाई दे ना। हाँ, उड़ा रहे हैं। हाँ, बना है। उसको नहीं ना पता चला। अच्छा, ये कचरा दान है, ये डस्टबिन। जी सर। अभी लोग जो है ना तरक्की कर चुके हैं, लेकिन ये देखें 5000 साल पुरानी जो मैं सिविलाइजेशन आपको बर्बाद हुई, जो तबाह हुई, जिसकी लैंग्वेज भी अभी तक नहीं हम कर सके, इसकी भी ट्रांसलेशन, तो ये भी कमाल है यार। ये ड्रेनेज का ये है ना, ये ड्रेनिंग सिस्टम है। अच्छा, ये ड्रेनिंग सिस्टम है। जी सर। ये उनके कवर ड्रेनेज सिस्टम मशहूर है, मोहनजोदड़ो के कवर ड्रेनेज सिस्टम, जो आप भी बार बार पूछ रहे थे। ये जो कवर है, ये पत्थर बोन के रखे हुए 5000 साल वाले पुराने लोगों के। अच्छा, फिर इधर उधर होते तो हम इनको सीधा करके रखते। ये वाले जो है, जी सर। ये वाले। हाँ? यार, अच्छा, ये पत्थर जो है ये नीचे नज़र आ रहा है इनके ड्रेनिंग सिस्टम के ऊपर। ये जो बनी है, जो ड्रेनिंग अपना जी हाँ। गुजर गया है वाटर की, तो यहाँ पे क्या कैसे रखे गए हैं? ये पत्थर उनके रखे गए सर, 5000 साल पुराने लोगों के। फिर इधर उधर होते तो हम इनको सीधा रखते हैं। फिर इन्होंने एक कलर का पत्थर इस्तेमाल किया है, जैसे तब पत्थर हर कलर का होता है, तो इन्होंने जो एक कलर का, ये वाइट का इस्तेमाल किया है। तो फिर हमारे माहिरों ने इसकी टेस्ट ली, भाई पत्थर हर कलर का आता है, इन्होंने ये सिर्फ एक कलर का इस्तेमाल किया है, तो इसमें क्या खासियत है। जब लेबॉर्ट्री में टेस्ट ली सर इन पत्थरों से, तो उन्होंने कहा भाई ये चूने वाला पत्थर है, जो चूना हम आज तक गटरों वगैरह में डालते हैं, ज़रा सी बदबू को चूना ख़त्म करता है, और घूमते रहें कचरा नज़र बनाएं, एक टाइम से जैसे 3 काम लिया है एक चीज़ से सर। अच्छा जी सर। क्या बात है यार, वो उस वक्त की जिद्दत थी। इनके भी अच्छा जी, वहाँ ये क्या लिखा है? ये इनके नहीं, जो सिंधी में लिखा है, हाँ, सिंधी में क्या है? बाथरूम विंजण की जगह। विंजण दी जगह, विंजण दी जगह, हाँ, जी, हाँ। यानी कि हगन दी जगह। ना, वाशरूम थे इनके। वाशरूम, जी। वाशरूम। ये इनके 5-6 वाशरूम है सर। ये दरवाज़ा भी ऐसे नमूने पे बना है, खुला ही रहे फिर भी समझे पर्दा है। कोई भाई अंदर क्या चीज़ छोड़ के गया, लेकिन ये पता है भाई ये बाकी खुला ही रहे फिर भी पर्दा। अच्छा, ये वाशरूम है जी, जी हाँ। बड़ी बात है यार।
सुबहान भाई की मोहब्बतों का शुक्रिया कि जिन्होंने सारा विज़िट करवाया। भाई मोहब्बत वालों को मोहब्बत वाला ही मिलता है। ऐसे ही है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा ये क्या है? ये और से एक मेले का बेदवी शक्ल का है, ये क्या हो सकता है? ये कुआं है, ऐसे तो कुएं गोल होते हैं ना, ये ओवल शेप का एक मिला। इसी में हमारे माहरू को आता था भाई, इनको ग्राउंड नहीं था बड़ा, जो ऐसे गोलाई में बड़ा ग्राउंड आता था, तो उस तरफ गली थी, इस तरफ कमरा था, इन ग्राउंड के हिसाब से उन्होंने बनाया है। अच्छा अच्छा, लंबा चौड़ा, जैसे 2-3 आदमी इकट्ठे पानी भर सके, वहाँ से मटके मिले थे इस ग्राउंड से। इस ग्राउंड से? जी सर। तो ये कहते थे लोग भर के रखते थे, जो पीने वाले होते थे वहाँ से पानी। अच्छा, ये सबील लगाई जाती वो थी, लिखा हुआ है ना, पानी हाँ, पीने हाँ। की जगह। पानी पीने की जगह, जो अभी लोगों ने वाटर पानी की सबील लगाई होती है, हाँ। ये भी यहाँ पे सबील का निज़ाम मिला है। यार 5000 साल पुराने पहले लोग, यानी कि इस्लाम तो फिर इस्लाम है, और हर मज़हब इस चीज़ की जो तलकीन करता है कि इंसान एक दूसरे की मोहब्बत रखे, एक दूसरे का एहतराम करे, क्योंकि इंसान को पैदा किया है दर्द दिल के वास्ते। इबादत आपकी, रियाजत आपकी अल्लाह ताला तब कबूल करेगा जब आप एक मोमन का ख्याल रखेंगे, एक दूसरे के साथ बाहमी मोहब्बत भाईचारे के साथ रहेंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? आज की वीडियो के अंदर हमने और सुबहान भाई ने ये बताया कि मोहनजोदड़ो की जो सिविलाइजेशन है, इसकी तारीख़, ये तबाह कैसे हुई, और जो मुख्तलिफ़ जगह हैं वो जगह कौन सी हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट्स के अंदर लाजमी बताइएगा। और ये हैं हमारे सुबहान भाई, जो यहाँ पर इंचार्ज हैं। तो इंचार्ज नहीं हूँ सर, सुपरवाइज़र है। जी हाँ, सुपरवाइज़र हैं, इंचार्ज अल्लाह का इंचार्ज ही है ना, आप इस खाते के इंचार्ज हैं ना? हमारा बड़ा है नहीं, वो हमारे बड़े इस खाते के। जी सर। यहाँ पे जो है ना, ये माशाल्लाह लोगों को गाइड भी करते हैं, और ये अदने ऐसे मुलाजम है, ये कह दूँगा अदना से मुलाजम है, जी सर। तो छोटा सा मुलाजम। और ये अल्लाह ताला की जो ये मखलूक़ें हैं, जिनको अल्लाह ताला ने आबाद किया, फिर तबाह किया, और हमारे लिए ये निशानी छोड़ गए। और ये निशानी इसलिए छोड़ी, मिसाल इसलिए छोड़ी कि हम आए यहाँ पर आके इस सिविलाइजेशन को देखें। अब लोग ये कह रहे होंगे भाई हम क्यों जाएं वहाँ। भाई आप यहाँ पे आएँ, आप देखें इनका ड्रेनिंग सिस्टम, इनका डस्टबिन, और इनकी सबील भी ये लगाया करते थे पानी की, जो अब लोगों ने अतिया किए होते हैं, वाटर कूलर मुख्तलिफ गली चौराहों सड़कों के ऊपर। तो हर दौर के अंदर एक ही सबक मिला है हर एक मज़हब से, इंसानियत फ़र्स्ट प्रायोरिटी है। अगर जिसमें इंसानियत नहीं है, वो किसी धर्म, किसी मज़हब का भी हो, तो वो इंसान नहीं है। उसकी इबादत भी काम उसकी इबादत भी काम की नहीं है। सो कोशिश किया करें कि जब आप ऐसी जगहों पे आएँ, तो ऐसी जगहों के जो लोग हैं, उनका कल्चर है, ख़ास तौर पर उनका ख्याल किया करें। तो अभी अल्लाह हाफिज़। और आप देखें ये जो नवादरात थे म्यूज़ियम के अंदर, इनकी जो पुराने ज़ेवरात इस्तेमाल करने की जगह, वो सब आपको दिखाएंगे। जी, मेरा नाम एहसान अली अब्बासी है। मैं एज ए क्यूरेटर यहाँ मोहनजोदड़ो पे सर्व कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मोहनजोदड़ो 5000 साल पुरानी हमारी आर्कियोलॉजिकल साइट है यहाँ पे, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है मोहनजोदड़ो। और यहाँ पे हमारी जो मेन एक्सकेवेटेड साइट्स हैं, उसमें से एसडी एरिया है, डीके एरिया है, एशर वीएस एरिया है। तो यहाँ पे हम जो अमूमन जो हमारा काम होता है कंजर्वेशन का, इनकी देखभाल का, ओवरऑल डेवलपमेंट का, वो क्यूरेटर देखता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी जो जितनी भी साइट एक्सकेवेटेड साइट्स हैं वो सेफ़ हैं और इंटेक्ट हैं। हमारा काम वहाँ पे कंजर्वेशन का और प्रिजर्वेशन का अपने रूटीन वाइज चलता रहता है। अच्छा सर, ये वीडियो लोग देखेंगे और लोगों का यकीनन ये होगा कि हम यहाँ का विजिट करें। और सबसे बड़ा जो मसला होता है कि गेस्ट हाउस, रेस्ट हाउस, हमने कहाँ पे ठहरना, क्योंकि एक दिन तो वापस नहीं जाएंगे। आप ये भी गाइड करते हैं कि ये मोहनजोदड़ो के अंदर, लाड़काना तो है कैपिटल, मोहनजोदड़ो के अंदर कोई रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस है? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे मोहनजोदड़ो पे आपको पाकिस्तान के जितनी भी आप साइट्स पे जाएंगे, जैसे सहूलियात होती हैं, वैसे ही आपको यहाँ मोहनजोदड़ो पे आपको पूरी की पूरी सहूलियात मिलेंगी। हमारा 9 कमरों पे मुश्तमिल यहाँ पे अपना रेस्ट हाउस है। आपने डेवलपमेंट अब पार्क्स देखे होंगे, डेवलप पार्क्स हैं और पार्क्स हैं, हर चीज़ है।
जो यहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं विजिटर्स को, लोकल विजिटर एज वेल एज फॉरेनर विजिटर, क्योंकि सीजनल काम यहाँ से अक्टूबर से लेके मार्च अप्रैल तक यहाँ पे सीज़न होता है, लोग आते हैं यहाँ पे ना मोहनजोदड़ो पे। तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम लोगों को फैसिलेट करें। 9 कमरों पे अपना मुश्तमिल यहाँ पे मोहनजोदड़ो का एक वेल फर्निश्ड रेस्ट हाउस है। लोग आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं, मुल्क से दूसरे शहरों से लोग आके यहाँ पे स्टे करते हैं। तो तमाम मेरी जितने भी ये देखने वाले लोग हैं, अगर वो मोहनजोदड़ो विज़िट करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। मोहनजोदड़ो पे हर चीज़ की सहूलियत मौजूद है।